पहले बीजेपी से मिली बड़ी जिम्मेदारी, अब वसुंधरा को जाना होगा दिल्ली। जानिए क्यों राजे को बुलाया गया दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बीजेपी की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे को आखिरकार बीजेपी से बड़ी जिम्मेदारी मिल ही गई है। यानी लोकसभा चुनाव में अब ये नहीं कहा जा सकता कि राजे की अनदेखी हो रही है। इससे यही पता चलता है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अब लीजिए ना, जिम्मेदारी मिलते ही राजे को दिल्ली से बुलावा आया है। जी हाँ, वसुंधरा राजे का दिल्ली जाने का प्लान बन रहा है। क्यों? चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल बीजेपी ने वसुंधरा को मैनिफेस्टो कमेटी का सदस्य बनाया है, जिसके बाद से चर्चा है कि आखिरकार बीजेपी ने राजे की वैल्यू समझी और अब राजे भी लोकसभा चुनाव में बड़ी भूमिका निभाएंगी। इसी के साथ अब तो राजे दिल्ली भी जाने वाली है। वसुंधरा को आया दिल्ली का बुलावा। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी फुल तैयारी में है। इसको लेकर घोषणा पत्र कमेटी बनाई गई है। यानी ये कमेटी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र तैयार करेगी। इसी को लेकर दिल्ली में बैठक हो सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में बड़ी बैठक होगी, जिसके लिए वसुंधरा राजे को भी बुलावा आया है, क्योंकि वो मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य है। तो इस बैठक में वसुंधरा के साथ साथ भूपेंद्र यादव और अर्जुन राम मेघवाल शामिल हो सकते हैं। अब इसकी इतनी ज्यादा चर्चा इसलिए भी है क्योंकि जहां एक तरफ वसुंधरा की ऐसी अनदेखी की जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ अचानक से अब उन्हें मैनिफेस्टो कमेटी का सदस्य बना दिया गया है। बात इस बैठक की करें तो खबरें हैं कि बैठक के दौरान एक बड़े नेता की भाजपा में एंट्री हो सकती है। हालांकि इस बड़े नेता का नाम बाहर नहीं आया है, लेकिन बीजेपी सूत्रों का कहना है कि वो राजस्थान की राजनीति में जाना माना नाम है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा की मैनिफेस्टो कमेटी। अब लिस्ट में और किसका नाम शामिल है ये भी जान लीजिए। राजनाथ सिंह अध्यक्ष, निर्मला सीतारमण संयोजक, भूपेंद्र यादव सदस्य, अर्जुन राम मेघवाल सदस्य, वसुंधरा राजे सदस्य। इसके अलावा भी कई नाम शामिल हैं। बता दें, राजस्थान को लेकर बीजेपी इस बार ज्यादा एक्टिव है। बीजेपी का इस बार भी लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें आ जाए, इसीलिए अभी से ही नेता लगे हुए हैं। लेकिन अंदर की खबर तो ये भी है कि राजस्थान में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ सकती है, क्योंकि कांग्रेस और कुछ क्षेत्रीय पार्टियां भी अपना पूरा जोर लगाने वाली है। ऊपर से शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की भी खूब चर्चा है। वो बाड़मेर जैसलमेर सीट से अपना नामांकन भी दाखिल कर चुके हैं। यहाँ से जो बीजेपी के प्रत्याशी है कैलाश चौधरी, उनका खुद ही बीजेपी के नेता विरोध कर रहे थे। ऐसे में लोकसभा चुनाव की राहें बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाली है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।